एक तरफ जनता पर कोरोना की महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, वहीं पुलिस के द्वारा वाहनों पर चालान मार ऐसी जिससे वाहन चालक पूरी तरह पीड़ित। नमस्कार, आज बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी पुलिस विभाग की, जो पुलिस विभाग ने 2021 के 9 माह के कार्यकाल में, जिसमें कोरोना भी रहा और लॉकडाउन भी रहा कोरोना के कारण, उस दौरान पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली को बहुत सुचारू रूप से चलाया है और यातायात नियमों का पालन कराया है। ये यातायात नियमों के पालन के नाम पर जिस तरीके का नाच हुआ है वो साबित करता है कि पुलिस ने उत्तराखंड में 44,08,212 वाहनों का चालान किया है और उसके साथ साथ उस सिलसिले में लगभग 25 करोड़ का जुर्माना वसूल किया है। यह जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता नदीमुद्दीन को सूचना के अधिकार में पुलिस मुख्यालय ने दी है। पुलिस मुख्यालय ने बड़े गर्व से बताया है कि पूरे प्रदेश में उनकी पुलिस यातायात नियमों का पालन कराने के लिए कितनी मुस्तैद रही है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि 25 करोड़ तो सरकारी खाते में जमा हुए हैं और जो पुलिस के बिना चालान किए वाहन छोड़े हैं उनकी सूचना कितनी है या उनसे कितना वसूला है, इसके बारे में कोई जानकारी चूंकि रिकॉर्ड में नहीं होती तो वो नहीं दी है। तो अब आप लगा लीजिए कि अगर 25 करोड़ सरकारी खाते में जमा हुआ होगा तो पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने इस जुर्माने के अलावा कितना अन्य रकम लोगों से वसूली होगी, जिसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जनपद में सबसे ज्यादा चालान हुए हैं। प्रथम स्थान पर होने के चलते 1,06,248 रुपए का वाहन चालान किए गए और दूसरे स्थान पर है देहरादून, जिसमें 96,513 चालान हुए हैं। तीसरे स्थान पर है नैनीताल, जिसमें 61,520 हुए हैं। वहीं चौथे स्थान पर 61,275 है। अब हरिद्वार जनपद में मात्र 61,275। अगर कहा जाए तो कुंभ भी इसी दौरान आयोजित हुआ था, कांवड़ मेला भी आयोजित हुआ था, जबकि वो प्रतिबंध था लेकिन वाहनों की फिर भी आवाजाही हुई, लेकिन वहां चालान की संख्या कम है। अगर फिर कहा जाए तो पौड़ी में 7,965 और अल्मोड़ा में 8,473, बागेश्वर में 7,325, पिथौरागढ़ में 16,543, चंपावत में 10,277 और रुद्रप्रयाग में 7,965 हैं और पौड़ी में 22,962 है। अब इतने सारे वाहनों के चालान तो कर दिए, इनसे जो रकम वसूली गई वो 25,13,51,000 रुपए है कुल रकम। वाहनों से जिन्होंने यातायात के नियम का उल्लंघन किया, इतनी बड़ी रकम का इस दौर में वसूलना
पुलिस के तो खजाने को भर दिया गया है। लेकिन आम आदमी जहां पूरी तरीके से कोरोना से त्रस्ता, बेरोजगारी से त्रस्ता और आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, उस पर इतना बड़ा बोझ जो डाला गया है यातायात नियम के नाम पर, ये तो एक लगता है कि उत्तराखंड की पुलिस जो है उत्तराखंड की जनता के साथ न्याय न करके अन्याय करने का काम कर रही है। अब चूंकि वाहन चलाना है तो कुछ कमियां हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ वाहनों को चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता था, लेकिन नहीं, चेतावनी का कोई काम नहीं, केवल जुर्माना वसूलना मुख्य काम है। 25 करोड़ से ज्यादा का ऑन द रिकॉर्ड जुर्माना। ऑफ द रिकॉर्ड कितना जुर्माना होगा इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, लेकिन माना जाता है कि अगर 25 करोड़ नंबर 1 का जुर्माना है तो दुगना जुर्माना पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने चालान के नाम पे वसूला ही होगा। ये रकम पुलिस कर्मियों की जेब में गई है। तो अगर माना जाए तो पूरे 1 साल में अभी 3 महीने का रिकॉर्ड बचा है दिसंबर तक, तो 1 करोड़ का 1 अरब का खेल हो जाएगा पूरा। 25 करोड़ वैसे हो गए, 50 करोड़ पुलिस ने वसूल लिए, 25 करोड़ और हो जाएंगे दोनों को मिला के। तो अगर पुलिस महकमा 25-30 करोड़ नंबर 1 में वसूल ले और 60-70 करोड़ कर्मचारी वसूल लें तो 100 करोड़ हो गया। 100 करोड़ रकम नाम मुंह में राम लेना बहुत आसान है, लेकिन 100 करोड़ रकम बहुत बड़ी रकम होती है। इस रकम से कितनों के घर का बजट बिगड़ा, कितनों के घर की बीमारी में जो इलाज में लगना था वो प्रभावित हुआ, इसका किसी को चिंता नहीं है। हाँ, बस चिंता है तो केवल चालान की चिंता है और चालान से आने वाली रकम की चिंता है। इसका लक्ष्य पुलिस के अधिकारी लगातार हर साल बढ़ाते रहते हैं कि अगर पिछले साल टारगेट 10 करोड़ था तो अब की 12 करोड़ होना चाहिए। ये उसी तरीके का फार्मूला है जो शराब आबकारी विभाग पर लागू होता है कि पिछले साल आबकारी विभाग ने हम 100 करोड़ वसूले हैं तो अगले साल 110 करोड़ वसूलने हैं। इसी तरीके का व्यापार कर का खेल है कि पिछला टारगेट 10 करोड़ था तो अगले साल 12 करोड़ होना चाहिए। वही लक्ष्य पुलिस विभाग ने भी लागू कर रखा है। तो ये जो रकम वसूली जा रही है ये ठीक है कि लोगों को सबक मिलना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, यातायात के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोग तो जानकर नियम तोड़ते हैं, लेकिन कुछ के नियम मजबूरी में टूटते हैं। जो मजबूरी में टूटते हैं वो भी पुलिस महकमे के शिकार होते हैं और उनका शिकार होना जुर्माना देकर ही पीछा छूटना होता है। इस प्रकरण में अगर कहा जाए तो वरिष्ठ अधिवक्ता नदीम का कहना है ये एक तरीके से ये जनता का शोषण है। जनता को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति पर हेलमेट नहीं है तो उसका चालान ना करके मौके पर ही हेलमेट खरीदवाना चाहिए। सीट बेल्ट अगर नहीं लगाए है तो उसकी गाड़ी रोककर चालान ना करके उसको सीट बेल्ट लगाने की सीख देनी चाहिए। लेकिन पुलिस महकमा इस काम को नहीं करता, वो केवल चालान करने तक ही सीमित रहता है और चालान करके जुर्माना वसूल कर सरकारी खजाने को भरने का काम करता है। सरकारी खजाना भरने के साथ साथ अपनी जेब भरने का भी तो ध्यान रखेगा ना, उसका भी वो मौका लगते ही अपना भी ध्यान कर लेता है, क्योंकि वो भी कहता है कि मुझे भी अफसरों को देना है, मेरी भी ड्यूटी लगी है और मेरी जब ड्यूटी लगी अफसरों को देना है तो अपना भी पालना, पेट पालना है और अफसरों का भी पालना है, तो इसलिए वो भी बहुत जरूरी है।
ये है उत्तराखंड की पुलिस का हाल, और जनता हुई पूरी तरीके से बेहाल। बहुत बहुत धन्यवाद।